ठीक है। अब हमारा जो पहला क्या हुआ, आईपीएससी फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आईपीएससी के फंक्शनल ग्रुप और क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, जीओसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें क्या क्या होगा अपने पास, ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला क्या होता है बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये कितने टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। सेकेंड क्या होता है, चलो ठीक है, रेजोनेंस। रेजोनेंस या मेसोमेरिक भी बोलते हैं इसे, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, प्लस आर और माइनस आर। मेसोमेरिक में प्लस एम और माइनस एम। अभी बताऊंगा प्लस एम ये सब क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है अपने पास, ठंड लग रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा, प्लस एच एंड माइनस एच। फोर्थ क्या आता है, इलेक्ट्रो, बातें मत करो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देन जो ये तीनों इफेक्ट है स्टार्टिंग के तीनों इफेक्ट है, इनको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, तीनों स्टार्टिंग के इफेक्ट को बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मींस बताओ, परमानेंट इफेक्ट दैट मींस कि ये ना इसका जो चार्ज आएगा वो कंप्लीटली आएगा, उस पर तुम्हें क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। जो परमानेंट इफेक्ट आता है उसका जो भी हमारा उसके साथ अटैचमेंट होगा या फंक्शनल ग्रुप जो भी है उसका इफेक्ट आता है। ये क्या होता है हमारा परमानेंट का, क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, देन ये 3 चीज हो गया। अब देखो जो ये सारे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होगा, इधर ध्यान से देखो, तीनों लोग उसको बुलाओ, इधर देखो ना, हमारे पास है पहला प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, सपोज करो मेरे पास कार्बन 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 है, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मान लो सपोज करो मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई भी सपोज करो सीएल लगा देता हूँ एक्स की प्लेस पे। ठीक है, अब सीएल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जनरली देखोगे इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। रीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ पुल आउट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है ना। और ये जनरली इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, ये इट वर्क्स अप टू द 3 कार्बन, नहीं 3 तक ही होता है। ठीक है, इट वर्क्स अप टू द 3 कार्बन। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा और कम होगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे और कम होगा। ठीक है ना। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, जैसे सपोज करो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे सपोज करो कहीं सफर कर रहे हो, ठीक है, अब वहां पे क्या होगा कि, चलो छोड़ो वो सब फालतू का हो जाएगा, है ना। अभी ये समझ में आ गया कि नहीं आया, बस जब समझ में नहीं आता तो बताना चाहिए, है ना, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कार्बन से दूर जाता है तो उसके लिए क्या आता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज अवे फ्रॉम द कार्बन, ठीक है, देन इट क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। हाँ, माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है ना, समझ में आया ना। हाँ, इस सीएल पे नहीं, सीएल इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, अब एक होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, सपोज हाँ, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो इससे क्या होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है, नहीं अराउंड
2.1 समथिंग होता है, कार्बन का क्या होता है 2.5 होता है, ये सब याद करना है ना। याद क्या करना, सिंपल सा बताया तो था लॉजिक केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 2.5 होता है, तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये होता है इसका, ये इधर आएगा क्योंकि ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आ रहा है, टुवर्ड्स द कार्बन, तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस। एसी चला दो यार प्लीज, एसी चला दो। कार्बन पे 2.5 होगा ना, दो बॉन्ड ऑर्डर नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इस पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, टुवर्ड्स द कार्बन होगा, गोज टुवर्ड्स द कार्बन, ठीक है। टुवर्ड्स द कार्बन होगा तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। मतलब देखो इंडक्टिव में क्या होगा, अगर कार्बन से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो माइनस आई इफेक्ट, कार्बन के पास आ रहे तो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। बाकी और अच्छे सा इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन वगैरह सब जब 11 तक डिटेल में पढ़ाऊंगा तब करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया इंडक्टिव, लिख लेना ये सब, ये शॉर्ट नोट टाइप पे है इसके, ठीक है। अब आता है अपना क्या, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, सेम कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली हमारा बेंजीन रिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊंगा इसमें, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इतना तो पता है, ठीक है। इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, नेम से पता चला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा फ्रॉम है, फ्रॉम कहां से, बेंजीन रिंग से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट विड्रॉज, आई क्यों आएगा यहाँ पे, आर इफेक्ट है ना, मेसोमेरिक होता है जनरली, प्लस एम और माइनस एम, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है हाँ तो बेंजीन से रहेगा तो माइनस आई इफेक्ट आएगा ना भाई, ये है ना, ऐसा जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पहले ये वाला था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस एम, तो इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का नाइट्रो, ठीक है, जनरली ठीक है, नाइट्रो, और बताओ COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हो रहा है वो मैं अभी बताता हूँ, है ना, CHO, सल्फोनिक एसिड, और भी हमारा कीटोन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, या किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कोई कार्बोकेटाइन टाइप का हो ना, पॉजिटिव चार्ज। अब कैसे होगा, क्यों, अच्छा ये बताओ, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से क्यों खींचा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है इस फंक्शनल ग्रुप के पास, है ना। विड्रॉ क्यों करे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दैट मींस, अब जैसे देखो भाई, जिसको कभी रिक्वायरमेंट होगा किसी चीज का तभी तो उसको लेगा ना, अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यूजलेस है। तो जैसे सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इधर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं नेम में, बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड है, COH को बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कभी भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन है, अगर उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कैसे पता चलेगा पॉजिटिव आ रहा है, देखो यहाँ पे पहली बात तो उसका बैलेंस ही कंप्लीट होगा, लोन देखो जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन है उस पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, अगर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है तो वो डोनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। उस पर आता हूँ, जैसे इसका है, इसका देखो चारों बैलेंस ही पूरी है,
ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हमारा क्या, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे पता चला कि वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना ज्यादा कार्बन के कंपेयर में, तो पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा बेंजीन से, हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा, तो ऐसे लेगा ना बेंजीन रिंग से। और ये चार इसको बोलेंगे क्या, माइनस एम इफेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से दूर जा रही है तो माइनस एम इफेक्ट, अगर उसके पास आ रही है तो प्लस एम इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक सेकंड सॉरी, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जहां पे आएगा वहां पे क्या होगा, पुल आउट होगा। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी है। कभी भी याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, ये सब रिलेटेबल चीज है। ठीक है, समझ में आया? माइनस आई करते हैं, मेजोमेरिक का बात हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट तो वही देखो, रेजोनेंस मेजोमेरिक जो होगा हमारा बेंजीन रिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, प्लस आई प्लस एम होगा, जो एलिफैटिक वाला कार्बन होता है ना नॉर्मल, वो उस पे होगा। हाइपर कंजुगेशन भी ये डबल बॉन्ड पे होगा, वो मैं उस पे बताता हूँ। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टू माइनस एम देता है बस, बिल्कुल हमेशा। ठीक है, माइनस आई और प्लस आर। हाँ अब एग्जांपल देखो, अगर मान लो सपोज करो तुम्हें ऐसा आ जाए कहीं पे CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसका बताओ क्या नेम है, कॉमन नेम बताओ। बेंजाइल, ये बेंजाइल है ना, बेंजाइल पोजीशन है, बताया था कि नहीं? पिछली क्लास में बताया था, एलाइल बेंजाइल बताया था पिछली क्लास में, नहीं भैया बताया था, सब बताया था वीडियो में, है ना? वीडियो में हाँ? अरे ठीक है कोई नहीं। देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट, इधर देखो, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है, उसे बेंजाइल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, एलाइल क्या होता है, एक मिनट, डबल बॉन्ड से जो डायरेक्टली पोजीशन होता है उसे एलाइल बोलते हैं, ये बता रखा हूँ। भैया मैं पूछ रही थी, ये पैरा नहीं होगा, पैरा पोजीशन पे नहीं, पैरा खाऊंगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन हो जाएगा ना। ठीक है, चलो कोई नहीं, छोड़ो। इस पे तुम्हें क्या है, मेजोमेरिक में बताओ, ये प्लस चार्ज है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, डोनेटिंग क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना भाई, ये पहले से गरीब है इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और दे देगा और ठीक है, तो उसके पास जितना था पहले से दे रखा है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस सॉरी माइनस एम इफेक्ट। तो ऐसा पहचानने का है हमारे पास, नाइट्रो बेंजीन आ जाए समथिंग में। ठीक है, प्लस एम माइनस एम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। प्लस और माइनस आगे से पता चलेगा। देखो रेजोनेंस भी सेम ही आता, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अभी बताऊंगा बनाना, है ना। 11 तो बहुत अब आता है अपने पास प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी goes towards the हाँ बेंजीन रिंग। ठीक है, या रिंग में लिख देता हूँ, समझ जाना। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जैसे सपोज करो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अपने पास। अब देखो, अब टैग में डोनेट, तो उसके डोनेशन के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, तभी डोनेट कर पाएगा, या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। दो ही केस होगा, या तो लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज। इसके पास क्या होना चाहिए, या तो LP होना चाहिए, या हाँ बताओ फटाफट। हाँ NO2 तो विड्रॉइंग में है, अभी पीछे लिखवाया था। Cl के पास लोन पेयर है ना, ये सारे हेलोजन हमारे जितने, और बताओ। हाँ OH हाँ NH2 है ना, इसके पास भी तो लोन पेयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे Cl के पास लोन पेयर है। अच्छा NH2 बोलना था। ठीक है, और किसी पे जैसे मान लो CH2 नेगेटिव चार्ज है, तो बस किसी का एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ मैं। Cl, मान लो Cl है, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये डोनेट करेगा ऐसे, तो ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट। तो ये रेजोनेंस में बनाना अभी सिखाता हूँ इसके बाद। ठीक है, रेजोनेंस अभी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, प्लस एम माइनस एम आइडेंटिफाई हो गया।
भैया हाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा काम? नहीं, वो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल से भी होता है, लेकिन फ्री रेडिकल अभी नहीं इन्वॉल्व हुआ, जब तुम लोग को पढ़ाऊंगा ना डिटेल में। हाँ CH2 है, हाँ, उस पे फ्री। उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। आप मतलब नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन आप माइनस चार्ज डाल CH2 भी तो हो सकता है। हाँ, ऐसा बस ऐसा ना, एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करोगे ना, आप तुम्हें प्लस एन देखो करने को तो देखो देखो इसका कैसे बनेगा। ये ऐसा फ्री रेडिकल होगा, ये ऐसा फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल कब जनरेट होता है? होमोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इसके बाद ही जस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? पार्ट से मतलब दोनों तरफ सेम होता है ना, सेम इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसा होगा। पूछा है अभी, थोड़ा बहुत आ जाए तो ठीक है, बस जानते रहो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक रेडिकल बन गया, इधर एक रेडिकल बन गया CH2, एक रेडिकल ये हो गया, ठीक है। अब ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बॉन्ड बन गया, तो ऐसा इसका रेजोनेंस बनता है। ये थोड़ा सा बिल्कुल 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 शो करेगा, है ना। इसको बोलते हैं ना, मतलब प्रिसाइज, इसमें ना ज्यादा है ना कम, ऐसा प्रिसाइज इफेक्ट ना, बैक एंड ऑर्बिटल होता है। आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो रेडिकल वाला वो तुम्हारा बहुत आगे का पार्ट है ना। हाँ, हाइपर कंजुगेशन थर्ड आता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ये प्लस H होता है और माइनस H होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसके लिए कंडीशन होना चाहिए हाइपर कंजुगेशन के लिए। पढ़ लो यार, फिर अभी देखना, फिर डाउट आएगा, पूरा चैप्टर डाउट में जाएगा। देख है ना पूरा 12 है ना, देख लो, फिर पढ़ाते समय बातें करोगे भाई, तो फिर क्या होगा बताओ। जिसको पढ़ना है पढ़ना है, बाकी क्या बताऊं मैं। देखो हाइपर कंजुगेशन क्या होगा? बेसिकली ये हमारा 3 केस में होता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, या तो कार्बोकेटाइन में होगा, मैं सी लिख रहा हूँ कार्बोकेटाइन, है ना, या तो डबल बॉन्ड वाले केस में होगा, ठीक है। जनरली दो में ऑब्जर्व होता है, जो तुम्हें पढ़ना है। तो जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। C डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 है, CH2 है, ये मैंने CH3 ले लिया। इसका आईपीएसी नेम क्या है फटाफट? आईपीएसी प्रोपेन प्रोपीन 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 है ना, 3 कार्बन है ना। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? डेविड भाई उसको पढ़ने दो यार, तुम तो पढ़ चुके हो, उसका बोर्ड है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट कितना दे करूंगा रोज, है ना। तुम्हें तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन उसको तो नंबर लाना है ना। तुम्हारा तो अच्छा नंबर आ गया है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा? इसको ना नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड, नेम जानते हो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और क्या बोलते हैं इसे? ठीक है, इस पे अल्फा बीटा हाइड्रोजन आता है काउंट करने का, मैं सिखाता हूँ। हाँ ठीक है, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। अब क्या होगा? जितने कार्बन होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा एक तरीके से डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है वो क्या होता है? अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उससे वो अल्फा होता है। देखो यहाँ पे मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, ठीक है, फिर ऐसे अल्फा बीटा गामा थीटा भी आता है, ठीक है। इतना तक तुम्हें करो बस, इतना सब आ रहा है, कैमरे में आ रहा है ना ये भैया, ये तो बता दो कंफ्यूजन होता क्या है? हाँ आ रहा हूँ ना, एग्जाम्पल के थ्रू ही बताएगा। हाँ 3 कार्बन लिखो, 3 कार्बन लिखो, बीच में डालो क्लोरीन। ओके, उस तरफ, अरे आगे आगे यहाँ पे क्लोरीन डाल दें। हाँ 4 कार्बन इस तरफ, क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन इधर। हाँ, अब ये बताओ फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड। अरे भैया लिख दो, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। लो हाँ, ऑक्सीजन लिख के कर सकते हो।
तो दो अल्फा कार्बन। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन, ये बीटा, सेम। गुड क्वेश्चन। मुझे लगा कि अगर हम लोग नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी तुम लोग, हाइड्रोजन का नाम, हाँ ये सारे हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने के लिए, क्योंकि उसी से स्टेबिलिटी बताएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, हाँ, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। समझ में आया, ऐसे काउंट करके बताना है। अब मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही हो सकता है, इधर देखो, अगर मान लो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH2 हो गया, यहाँ पे हमारा CH2 CH3 हो गया, तो एक तरीके से ना इसमें फंक्शन अल्फा कौन सा होगा, ये वाला काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में ले रहे हो ना। ठीक है, चलो इतना बहुत है। हाइपर कंजुगेशन इसी एग्जांपल के थ्रू ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ हाँ, कॉपी तो चेक होगी। अगर ये बता रहा हूँ, अगर जो भी कोई नोटबुक में नहीं लिख के आएगा, या तो क्लास के बाहर जाएगा या तो मैं बाहर जाऊंगा, दो में से एक जाएंगे, है ना। नहीं नहीं, अगर देखो मेजोरिटी ने ऐसा होता है ना, वो क्या करते हैं कि बोल देंगे भैया, जैसे ही उस दिन किया था योगेश ने, सारे जितने लोग हैं सब बोल दिया भैया नहीं कर पाए थे, ये सब लोग बोल दोगे तो मैं जाऊंगा बाहर। तो 2 में से एक ऑप्शन है, इसलिए एटलीस्ट जितने बच्चे होंगे, जितने बच्चे हो ना, सब लोग तो करके ही आना, है ना। 60% बच्चे कर लोगे तो 60% तो बढ़ाऊंगा, 40 वाले बाहर चले जाएंगे, तो फिर क्लास नहीं होगी। क्लास में हाँ, तो सब बाहर चलेंगे। कर लेना, ये तुम्हारे लिए अच्छे से, मैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, बताओ क्या होता है। इट इज ए टेम्परेरी, बहुत एकदम थ्योरेटिकल है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है 11th में, है ना। इट इज द, अरे ऑर्गेनिक आने दो, इट इज द, ऐसा लिख देना डिफाइन में, ये बुक से डिफाइन लिखना, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, विच इज, ठीक है, विच इज इट इज द टेम्परेरी इफेक्ट which works on the multiple bond, बस that is the define of electromagnetic। ठीक है, ये क्या होगा, या तो ये डबल बॉन्ड पे होगा या ट्रिपल बॉन्ड वाले पे होगा, इसी पे दिखेगा, अनसैचुरेशन पे। ठीक है ना, हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। एक हाइपर कंजुगेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। यही तो दिक्कत है, मतलब बहुत बड़ा ये टॉपिक, पता है, ये कम से कम एटलीस्ट अगर पूरा जीओसी देखोगे, आईटीसी देखोगे, नहीं और, है ना। हाँ? 5 वही तो देख तो रहे हो, ये सिर्फ ये दोनों तीनों ना। अब लेकिन है ना, क्वेश्चन हमारा उस पर क्वेश्चन किए होंगे, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, बस थोड़ा थोड़ा करके। वैसे भी रिवीजन ही करना है, इतना टाइम तो है नहीं लोगों के पास ना। अगर सपोज करो, देखो ये दे रहा हूं, CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3, CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जल्दी से बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, A, B एंड C। CH3,
बताओ फटाफट, फर्स्ट सोच समझ के बताना। क्या क्या बनाना है क्या भाई कौन सा ज्यादा, कौन सा स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। वो क्या है कैसे पता लगेगा ये? बातें करो। नहीं ये फंक्शनल ग्रुप को देखना पड़ेगा, अल्फा कार्बन देखना पड़ेगा। सीधे अल्फा कार्बन काउंट करना है। देखा था, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो 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 इधर देखो, यहाँ पे अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप होता है, इससे डायरेक्टली अटैच जितने कार्बन है वो सारे अल्फा कार्बन है, इसीलिए बोलता हूँ ध्यान दो। अरे यार ये पॉजिटिव चार्ज में फंक्शनल ग्रुप भी होता है ना, बताया था ना ये चीज, ठीक है। अब देख लो, अब यहाँ पे कैसे होगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा अल्फा कार्बन, कितना अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा मेन चेन हो जाएगा, 4 अल्फा कार्बन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा सी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नहीं है सी ए बी, ठीक है। हाँ देखो ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मेन वो है, हाँ बिल्कुल, ये सारे अल्फा कार्बन है ना। और ए में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब जो मेटल जो बीच में होता है नहीं है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हमारा मेन बनाना है फंक्शन। पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हमारा मेन चेन, उससे डायरेक्टली अटैच जितने हैं। क्या हुआ, ए में पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, कार्बोकेटायन, कितने फंक्शनल ग्रुप है? तो वो तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये चीज हमारा हो गया। अब क्या बच रहा है, ये सब हो गया। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस करा देता हूँ, फिर उसके बाद मेरे पास भी एनर्जी अब नहीं रह जाएगी। हाँ इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए मैं देखो, जब भी तुम्हारा 12th वाला स्टार्ट किया था, 11th में पहली क्लास में पूरा बेसिक कराया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके फर्स्ट बुक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए भी इसीलिए ये चीज करा रहा हूँ, क्योंकि थ्रू आउट द पूरा चैप्टर ना ये यूज होगा, तो इसलिए। और देखो उसमें जितना भी मैंने पहले में कराया था, अगर तुम देखे होगे पहले वाले पार्ट में, जो सबसे पहले कराया था, 2 पार्ट में आयोग कराया था, है ना। तुम्हारा देखो कितना हर पूरे चैप्टर में यूज हुआ था, सेम इसमें भी। अगर इसको थोड़ा सा लापरवाही कर दोगे तो ये सच बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसको देखने से क्या होगा ना, ये ऐसा नहीं फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर क्या होगा, बहुत आसानी इजिली समझ में आने लगेगा चीजें का, बिल्कुल। पता है ये तुम्हें 60 से 70% अच्छे से करा दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर समझ में ना आए तो वो डिफरेंट थिंग है, थोड़ा बहुत आ रहा है तो बहुत है ना। हाँ तुम्हारा 12th है, मेरे पास टाइम नहीं है, देख लो, बैठ जाना, बट मुझे कोई इशू नहीं है, 11th में बैठ दो, बट टाइम अपना देखो, तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। पता चला एक में अच्छा आ रहा है फिर और सब में खराब हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल का डिफाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। बताओ ये कैसा चार्ज होगा फिर, जल्दी बातें नहीं, कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, तो कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल। पक्का, डन। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल तुम लोग बताओ फटाफट,
एक बताओ। एग्जाम्पल जो पॉजिटिव वाला चार्ज हो, जैसे कार्बोकेटाइन हमारा हो गया सारा, है ना, अट्रैक्ट होगा। और बताओ, और बताओ हाँ? NH4+ वो इलेक्ट्रॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके, ठीक है। Cl+ है ना, Cl+ होता है, Cl+। और ये ऐसा एग्जांपल है ना Cl+, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरफ बिहेव करता है, इसको ध्यान दो। ठीक है। Cl ऐसा कंपाउंड है, लूज करेगा तो Cl ऐसा एग्जांपल है, ध्यान में रखना कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, बस इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है। और हमारे पास जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, CH3 पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप जितने हैं, ये सारे हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रोफाइल में आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये सेम है बाकी। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Nu-। हाँ ठीक है। अब कैसे होगा, ये किसको किसको अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज को, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, बताओ, पॉजिटिव चार्ज को अटैक करने वाला, जैसे Cl- गुड और OH, हाँ उसके पास लोन पेयर है, ये भी होगा हमारा, और H2O वाटर हो गया, और NH3 हो गया, है ना, NH2 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, डन। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ गया। इतना ध्यान में रखो ना, नहीं वो तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आ गया, इनऑर्गेनिक में क्या, ठीक है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट और आता है, तुम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, और 12th वाले तो फिर से पढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, देखो इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ बोला था ना, इसको भी कराने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी तो बाद में कराऊंगा, ये समझ में आ जाएगा, पहले एसिडिटी समझो। ठीक है, एसिडिटी क्या होता है हमारा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Ka से, बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, 3 तरीके से डिफाइन होता है, तुम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्कूल में हुआ क्या चैप्टर, किसी में हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं, जब पढ़ोगे तो फिर आ जाएगा। तो 3 तरीके का होता है, एक होता है पहला अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी, है ना, अरहेनियस होता है। सेकंड होता है, नहीं वो फिजिकल वाला है, सेकंड होता है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी, है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है एसिडिटी। थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक इनॉइल, हाँ लुईस, है ना, लुईस एसिड या लुईस कॉन्सेप्ट बोल दो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बेसिकली H+ के रिस्पेक्ट में बात होता है। इसमें क्या होता है, OH- के रिस्पेक्ट में, मतलब H+ डोनर, ये क्या होता है, H+ अगर डोनेट कर रहा है वो एसिड है या बेस, हाँ H+ डोनेट करेगा एसिड या बेस। एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम क्या होता है, पहले तो ये बताओ, मुझे पता चला एसिड का वर्क क्या होता है। एसिड जनरली H+ लूज करता है ना, यही तो फंक्शन है। जैसे एग्जांपल ले लो H2SO4, ये क्या होता है 2H+ प्लस SO4 2- ऐसे ही तो होता है। HCl ले लो, H+ प्लस Cl-, तो ये सब क्या कर रहा है, H+ लूज कर रहा है। बेस क्या होता है, हाँ OH-, जैसे NaOH बेस है, Na प्लस OH- KOH, ठीक है, K प्लस OH-, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सब कुछ सेम तरीके से होगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, Ca2 प्लस 2OH-, ठीक है। ये सब इसके अकॉर्डिंग सब एसिड बेस हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये ऑर्गेनिक में भी यूज होता है, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है, लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक होता है हमारे पास लुईस एसिड, और क्या होता है लुईस बेस,
ठीक है ना। लुईस एसिड क्या होता है, ये हमारा ना लोन पेयर के टर्म में बात होता है, इधर H प्लस इधर OH माइनस इधर लोन पेयर के टर्म में। जो लुईस एसिड होता है वो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, हाँ लोन पेयर एक्सेप्टर। और जो लुईस बेस होता है वो क्या होता है, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर इज नोन एज लुईस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज लुईस एसिड। ठीक है, ये थोड़ा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे लोन पेयर एक्सेप्टर जो तुम्हारा होगा, ये सब मैं एग्जांपल के थ्रू कराऊंगा, बस तुम्हारे बताना है कि हाँ ये चीज होता है। ठीक है, क्या होता है ये आगे डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नॉर्मल। हाँ रुको तो, भैया हो गया क्या? रुक जाओ, थक गए क्या? भैया मैं तो खाना नहीं खा गया, बस इधर पेट बहुत हो गया। क्या बस इनफ है? हाँ काव्यांश 10-11 कितना, उसमें कितना टाइम होगा, कितने घंटे? रेजोनेंस बता देता हूँ, रेजोनेंस क्या? किसने? देखो रेजोनेंस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे समझ लो बहुत अच्छा रहेगा रेजोनेंस, और ये एग्जाम में फिक्स आता है 3। स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, रेजोनेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहला जो होगा हमारा बेंजीन का। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइम में यहाँ पे देखो सिग्मा ये बॉन्ड है, ठीक है दिवाकर भाई, तुम तो खुद भी बातें करते हो, उसको भी करा रहे हो। ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग है। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे करेंगे, ये जो ओवरलैपिंग होता है ये हमारे ऑर्बिटल से थोड़ा छोटा बनाता हूँ, जिससे थोड़ा सा समझा सकूं मैं अच्छे से। इसको चौक से बहुत अच्छे से समझ में आता है ये वाला, मतलब बोर्ड होता है ना ऐसा, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, बहुत अच्छे से उसपे डायग्राम बनता है। बट यहाँ पे आई ट्राई, क्या आएगा ना, इसमें मार्कर चाहिए मुझे कई तरीके का। देखो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ये ऊपर वाले के साथ होगा सिग्मा। सिर्फ पाई के बीच में, यानी कि डबल बॉन्ड होगा तो नहीं। हाँ जो पाई ऑर्बिटल है ना, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बनेगा। ठीक है, और एक बचेगा नीचे वाले ऑर्बिटल के साथ। अरे यार ये तो सेम मार्कर है, सिलेंडर टाइप का हो गया। हाँ यार वो ये तो ब्लैक वाला हो गया ऊपर वाला। ठीक है, कोई वही तो चल रहा है ये, कोई नहीं, बता देता हूँ कितने। तो एक नीचे वाले के साथ ऑर्बिटल होगा, तो मतलब समझो ना ऐसा जैसे सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, ये बीच में तुम्हारा प्लेनर है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके नीचे है ना। हाँ, और बीच में वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे सैंडविच होता है ना, ऊपर नीचे है ना, उसके बीच में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसीलिए प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा जाना, एक वेबसाइट पे आता है, उस पर डालना ज्योमेट्री डॉट, ठीक है 3D स्ट्रक्चर, उसको देख सकते हो बहुत अच्छे से उसका आएगा। 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन करके देख लेना, बाकी चॉइस इज योर। फिर बातें करो, फिर बाद में बोलना नहीं समझ में आ रहा है। हो रही है तो वो बोलेगी ना, ड्यूटी हो रही थी। तुम लोग को जाना हो जा सकते हो, रिकॉर्ड पे है, उसको पढ़ना पड़ेगा। मैं 2 बजे तक बोला था, 1:30 बजे तक टाइम बोला था ना, क्योंकि रीजन मेन ये है ना, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, फिर मैं उधर छुट्टी लूंगा, फिर मुझे कोई वो नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं इधर कवर कर रहा हूँ एक्स्ट्रा करके। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ये बेसिकली ना क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमारे सारे पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इन्हीं का होगा। है ना। हाँ, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे आएगा। तो बॉन्ड कैसा हो गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, हाँ, ठीक है। अभी तुम्हें, हाँ बस क्या हो गया, ये डीलोकलाइज हो गया ना, ये पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। इसी को रेजोनेंस कहते हैं। और इससे स्टेबलाइज होता है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वो क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो पूरे थ्रू आउट द रिंग ओवरलैप कर रहा है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा 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 थ्रू आउट द रिंग होगा। अभी तो देखा होगा मैंने ऐसे सर्कल बना देता हूँ, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिंग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। नाम तो सेम ही रहेगा फिर। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इसको एक और स्ट्रक्चर बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। नेम से पूछ सकते हैं कैनोनिकल, लेकिन पता होना चाहिए तभी तो। ये 11th में बड़ा होता है। कैनोनिकल, एनसीईआरटी खोलो उसमें सब कुछ है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेम ही है, वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही कैनोनिकल बोलते हैं, बस वो डिफरेंट नेम से पूछ देगा तो तुम्हें समझ में कम आएगा, तो पता होना चाहिए। हाँ, अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास है ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया फिनॉल, इसे फिनॉल बोलते हैं, पक्का। अब इसके पास क्या है, इसको ध्यान से समझा, 12th वाले बच्चे, 11th सब दोनों लोग, 12th वाले ज्यादातर। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बताओ प्लस एम की तरह एक्सेप्ट करेगा या प्लस आर? प्लस की तरह। सॉरी, प्लस एम या माइनस एम? प्लस है, सबसे पॉजिटिव कर प्लस है, प्लस। चलो तुम बताओ। हाँ खुशी, कैसे तो क्यों? लोन में प्लस एम ना, लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। ये वाला जो बॉन्ड है ना, देखो एक बात तो, दो क्वेश्चन ना अच्छे से एकदम माइंड कंसंट्रेट करके समझ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। अगर इस दो क्वेश्चन में नहीं समझे तो प्रॉब्लम होगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, ठीक है। मर्जी क्यों, रीजन, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल और डेल्टा कब होता है, पार्शियल चार्ज आता है जब बॉन्ड ब्रेक होने वाला हो, कंप्लीटली ब्रेक ना हो। जैसे एग्जांपल है, अगर मैं करूं H या CCl, कार्बन और Cl है, तो यहाँ पे क्या है, अभी पार्शियल लगाओगे, क्यों, क्योंकि बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। कंप्लीट कब होता है, जब ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया हो, मतलब Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव। पार्शियल और कंप्लीट में समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, ये वाला बॉन्ड इस पे हो गया, कौन सा चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया, तो अगर किसी पे लोन आता है इलेक्ट्रॉन तो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। समझो, ये समझ में आया कि नहीं? डबल बॉन्ड कौन सा, यही बॉन्ड तो उठ के आया है ना, ये दो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पे आ गए, और जो ऊपर उसके चार इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे वो कहाँ गए, लोन पे। हाँ, एक तो डबल बॉन्ड में चला, हाँ, एक लोन पेयर है इसके पास, अभी भी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही पूछ रहा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आगे करो, ये वाला इधर आएगा, तो ये वाला इस कार्बन पे आएगा, मतलब समझ रहे हो, कार्बन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सब कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो पॉइंट मतलब ऐसा अलग से हो रहा हो। अगर ये वाला बॉन्ड इधर आए, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब एक बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बना के, और यहाँ पे एज इट इज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है, और नीचे चेंज हुआ, नीचे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, और ये बॉन्ड एज इट इज है, जिस कार्बन पे जो चेंज हो रहा है उसको उस पे कर दो। ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अब इस कार्बन पे आएगा, ये इस बीच में आएगा, और ये वाला इस कार्बन पे आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सब कुछ 1 बाय 1 हो रहा है, तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग बना हमारा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी बॉन्ड हो गया, यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव जाएगा, और ऊपर OH यहाँ तक समझ में आया, पक्का। ये चीज तो समझ में आना चाहिए भाई, ये नया टॉपिक है,
ऐसा कुछ नहीं है कि ये पुराने से रिलेटेड ही नहीं है, रिलेटेड भी होता तो भी ऐसा ट्राई करता हूँ कि वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, इधर देखो, ये वाला बॉन्ड क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, अब ये वाला बॉन्ड ऊपर उठ के जाएगा। थैंक यू। ये क्यों, रीजन, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड उठ के न्यूट्रल हो गया, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। मतलब कोई साइकिल है। हाँ देखो ना क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड का ना पोजीशन चेंज हो गया। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, अभी देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। ये तो हमें सारे स्ट्रक्चर बना के दिखाने को बिल्कुल उसी के मार्क्स हैं। तो भैया ये तो बिल्कुल सेट है ना, पहले बॉन्ड चेंज हो गया ना, बॉन्ड का पोजीशन देखो देखो चेंज हुआ या नहीं। हो गए। अब OH के पास 2-4 इलेक्ट्रॉन बचे, बिल्कुल। 2 लोन पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि थ्रू आउट का बना है तो इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड देखोगे बेंजीन रिंग, अब ये साइकिल सर्कल डॉट डॉट होता है तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है बेसिकली। OH, आसान है इतना का। ठीक है, RH। अब इसमें क्या होगा, एक चीज ही हो गया। अब इसमें तुमसे पूछ ले हाउ मेनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म इन द स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल, तो कितना बताओगे? 6। कैसे? ये सब स्ट्रक्चर, ये सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, या ये सारे स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। देखो देखो, अगर मान लो तुम इसको काउंट नहीं करो, इसको और इसको एंड वाले को नहीं काउंट करोगे, एक, अगर इसको मान लो पूरा ओवरऑल 1 2 3 4 5, ये तो लास्ट है ना रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे नहीं काउंट करते हैं। 5 नहीं, तुमने इसको भी काउंट किया होगा, समझ में आया? पक्का? एक मैं दे रहा हूँ, एक तुम लोग बनाना। भाई तुम लोग सोचते मैं ही कर रहा था रू ना। अब आएगा अपना एक एग्जांपल और दे रहा हूं एनिलीन का, NH2, नेम भी लिखते चलना, एनिलीन। मैं देखो एक काम करो, तुम लोग को होमवर्क दे दूं, घर से करना। नहीं छुट्टी कभी। एनिलीन, और हमारे पास क्या क्वेश्चन है भैया एक बात बताओ, अगर बॉन्ड चेंज होगा हाँ तो नाम बदलेगा, जैसे बॉडी की लोकेशन चेंज होगी तो नाम बदलना है। IPC हाँ, क्या हुआ? नहीं, क्यों होगा, सेम ही, क्योंकि एक ही रिंग का तो चल रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, हमारा जो भी कंपाउंड है ना वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होना चाहिए। कैसे? अगर वो स्टार्टिंग न्यूट्रल है तो लास्ट भी न्यूट्रल ही होना चाहिए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग फिनॉल नॉर्मल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, तो एक पे नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा, तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जा रहे थे। ठीक है, ये सारे होमवर्क है। ठीक है, CH2 नेगेटिव, भैया उसका नाम क्या होगा, क्या पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जल्दी खींच लो, फिर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला भी बता देता हूँ, फिर बाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, देखो थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो सब क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले कैसे बनेंगे? हाँ अभी मैं देखता हूँ। NH2 है, NH2 के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहाँ 3? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 5 होता है। कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन भी है। कहाँ? 5 बॉन्ड 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना बैलेंस में। 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड कर लिया, 2 बचेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होगा हमारे पास, सपोज करो बेंजोइक एसिड लेता हूँ, नेम लिखना, नेम इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे ही बना के नहीं देगा, नेम से देगा। बेंजोइक एसिड, ठीक है। हाँ क्या बनाने का? नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग का। OH
जब वो करता है तो हाँ, अभी मैं इसके बाद वो बता देता हूँ किसमें क्या बोलते हैं बेसिक। मुझे देखो किसी भी फंक्शनल रूप से बेंजीन को अटैच कर दो तो फिनॉल होता है। नहीं नहीं नहीं, देखो ये कार्बन है, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बताया भी था, है ना। अब कैसे इसका इंपॉर्टेंट है, इसका और मतलब थोड़ा सा समझना। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि विड्रॉइंग है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर जा रही है, तो कैसे बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा। समझो अभी, और सब एक बना के दिखाता हूँ, समझ में आएगा। तो अब देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से गया है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन OH और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज है। यहाँ तक बताओ, किसी को डाउट? ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब देखो ये वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे बॉन्ड हो गया, यहाँ से उठ के गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये OH, ये O नेगेटिव। ठीक है, और उधर उधर भी तो होगा पॉजिटिव चार्ज, ये वो चला जाएगा कहाँ पे? देखो अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि गेन कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल। आगे इधर देखो, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, है ना, तो यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन OH। अगर आज के आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये हमेशा डन एंड डस्टेड हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना उसकी नहीं है। अब इधर देखो, आगे देखो, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, हो गया नॉर्मल। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यही तो करना है। तो उसका पोजीशन देखो चेंज हो रहा है या नहीं, पहले यहाँ पे था डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे हो गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आएगा ना, अपना एरोमेटिसिटी तो गेन करेगा ना। हाँ, जो जैसे गया था, ये इधर गया था तो वो वाला इधर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कैसे डोनेट करा, ये यहाँ से ऐसे चल के पूरा रिंग में हो रहा है। आसान है ना, तो मुश्किल नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है ना उतना मुश्किल है। ठीक है, 5 हो गए और 4 थोड़ा सा और है, थोड़ा सा करा देगा ना, है ना, जब तक ये मिल गया पढ़ो, इसको जाना है। नहीं नहीं, बस लास्ट है, इसके बाद अभी टॉपिक तो बहुत बचा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब अपने पास आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, जैसे कुछ बताता हूँ स्ट्रक्चर कॉमन नेम जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, हर बार आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास है COOH, इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, दूसरा, एक काम करता हूँ ना, इसको यार इरेज करो कोई एक बार, मैं क्यों इरेज करना है इसे, कोई भी को तुम्हें बुक में दिया होगा कहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से सारा दिया है इसमें, ये भी बुक में लिख दी है, मैं उस पे भेज रखो। नहीं नहीं, पॉज कर दो एक बार, नहीं रहने दो, रहने दो। ठीक है, हो गए 1 घंटे की दौड़। ये फोन जिसका है, एक बार ग्रुप खोलना ना, उसमें मैंने भेज रखा है ग्रुप पे सारा, मैं तब तक लिखता हूँ। 11th वाले ग्रुप पे है, देखना, कॉमन नेम सबका भेज रखा है मैंने। तो जो पहला आता है, जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आ गया, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन नॉर्मल। ठीक है, अगर COOH आ गया तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। सेकेंड है अपने पास, अगर ये आ गया, यहाँ पे NH2 आ गया, तुम लोग बताओ ना इसको क्या बोले, एनिलीन। थर्ड आ गया, अगर यहाँ पे Cl या कुछ भी आ जाए तो उसे हेलोबेंजीन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हेलो बेंजीन। ठीक है, फोर्थ आ गया, अगर अपने पास यहाँ पे OH आ गया तो फेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर फिफ्थ आ गया, यहाँ पे अगर CHO लगा दो तो क्या हो जाएगा, नहीं, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का ग्रुप है ना। अगर मान लो 6 है
यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ OH नहीं, CH3 आ गया, ये आ गया। बताओ इसका नेम क्या होगा डेविड, इसका नेम क्या होगा? अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे आ गया, और बताओ नाम लिख के रखा नाम से पूछेगा तो तुम लोग है ना, जल्दी बताओ ठीक है। बेंजीन मिथेनॉल। हाँ सोचो सोचो जल्दी। मिथेनॉल, बेंजीन मिथेनॉल या बेंजीन मिथेनॉल। बीज रखा है नहीं, गलत है। हाँ ये है, हाँ से बोलो ना। इसका क्या होगा नेम? इसका तो एसिटोफेनॉल होता है ना, एसिटोफेनॉल। हाँ नहीं नहीं रुको रुको मैं कहता हूँ, कोई नहीं। CH3 है तो इसको क्या बोलते हैं? टॉलिन। ठीक है, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा इस पे लिखा ही देता हूँ। इधर देखो 8th वाला नेम है जो, अगर सपोज करो यहाँ पे OH आ जाए और यहाँ पे CH3 आ जाए तो इसे बोलते हैं क्रेसॉल। अच्छा ऑर्थो मेटा पैरा आता है पोजीशन, यही पे बता देता हूँ मैं। नहीं पता होगा। देखो ये हमारा कोई अगर फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो ये सेकंड पोजीशन होता है 1 2 ठीक है 3 4 5 6, तो ये वाला पोजीशन जो होगा क्या होगा? ऑर्थो, इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वाले को मेटा, हाँ, और फोर्थ वाले को क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन पीछे। ठीक है, इधर से भी करोगे तो भी मतलब 2 and 6 उसके रिस्पेक्ट में करोगे, मतलब 2 and 6 पोजीशन हमारा ऑर्थो होगा, 3 and 5 पोजीशन मेटा होगा, 4 पोजीशन ऑलवेज पैरा होगा। बस दैट्स इट, इतना है। ठीक है, टॉलिन हो गया। इसको क्या बोलोगे? ऑर्थो क्रेसॉल। क्रेसॉल में क्या होता है? फेनॉल होता है, उसके साथ CH3 लगा दो। अब मेटा पे लगा दो, मेटा पैरा हो जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा तुम्हारा? ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। 9th वाला है हमारे पास, इसको इरेज करता हूं मैं। 9th पार्ट है, अगर COH 2 बार COH लगा दो तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, है ना? हाँ। 10th है, अगर इसका तुम लोग IPAC लिखते रहे ना, C डबल बॉन्ड O CH3, देखता हूँ अभी कौन बता पाता है ये। इसका नेम ही बताओ जल्दी। 10th वाला एस्टर है ना, एस्टर ग्रुप। ये चीज बेंजीन है, बेंजोएट होता है। 11th है तुम्हारा, हाँ ये भी तो है, सॉरी मिथाइल बेंजोएट होगा ना, मिथाइल बेंजोएट, बेंजोएट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डबल 2 रिंग है, बताओ देखता हूँ। अरे वाह, डबल रिंग। बताओ बताओ जल्दी। नेप्थलीन, नेप्थलीन। ठीक है, 12th होता है अपने पास, सपोज करो 3 रिंग आ गई, 3 रिंग आ गई तो क्या बोलते हैं इसे? एंथ्रासीन। इसे बोलते हैं एंथ्रासीन। 13th हो गया तुम। ठीक है, कोई नहीं, इतना इतना तुम लोग जानते रहो। बस एक और बता देता हूँ, मान लो अगर 2 बार आ जाए OH OH, इसे बोलते हैं कैटोफॉल, CAT। ठीक है, 14 है, हाँ नहीं हाइड्रोक्विनोन, रेसोसिनोल, बस इतना बहुत है।
दैट्स इट। हाँ बस करो, इनफ है। ठीक है, तो रुको एक सेकंड रुक तो जाओ। रुक, तो इसमें क्या क्या हुआ हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या क्या पढ़ा? पहला, फर्स्ट पार्ट में आईपीएसी किया, आईपीएसी का प्रायोरिटी ऑर्डर, सारा फंक्शन मेन ग्रुप। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट है हमने कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन किए, ठीक है, आईपीएसी के। और जो थर्ड में किया जीओसी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एसीडीटी बेसिसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म आता है क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। नहीं, उसका फॉर्मूला आता है पीएच का? नहीं, पीएच का क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये होता है, ठीक है। तुमने बोला माइनस लॉग H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अगर और के छोड़ो, ये सब इतना बहुत है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।